Nelson Mandela Long Walk to Freedom, second chapter from the book First Flight. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस मैं करवा चुकी हूँ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि देखो आपके एनुअल एग्ज़ाम में फर्स्ट फ्लाइट की बुक से 3 पैसेजेस आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और उसमें से आपको करने होंगे कोई भी 2। तो 10 मार्क्स की तैयारी हमारी चल रही है और उसी को हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर के पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देते हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। सेरेमनीज हो रही थी बहुत ही प्यारे सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, प्रिटोरिया में। एम्फीथिएटर होता है एक ओपन स्पेस, ओपन सर्कुलर बिल्डिंग या ओवल शेप में बिल्डिंग होती है। उसकी पिक भी जो है आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारा लेसन समझाया हुआ है। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों तक ये जगह रही थी वाइट पीपल की जो है डोमिनेशन की जगह थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब जो है अब चेंज हो गया था। अब यहाँ पर इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे थे, अलग अलग कलर, अलग अलग देश, क्योंकि यहाँ पर हो रही थी साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जो है नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन हो रहा था। तो ये सेरेमनी यहाँ पर हो रही थी। ओके, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच सेरेमनीज आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दीज लाइन्स। यहाँ पर जो ये पैसेज है इसमें कौन सी सेरेमनी की बात चल रही है। ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला की रिंग सेरेमनी, ऑप्शन बी है नेल्सन मंडेला की डॉटर की वेडिंग सेरेमनी, या फिर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, या फिर डी नन ऑफ दीज। बहुत ही इजी है। अब आपने क्या करना है, नोटबुक रखनी है साथ में और सारे आंसर्स लिखते जाने हैं, और लास्ट में वीडियो के एंड में जो आंसर की होगी उससे आप अपने आंसर्स मैच करेंगे। ओके, चलिए जी। सेकंड है वेयर डिड द इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस। ये उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था। इन प्रिटोरिया, इन नीदरलैंड, इन केप टाउन, इन सिएटल। थर्ड है नेम द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के राइटर का नाम बताना है। G.L. फ्यूंटस, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर। ओके, एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4। What does the following sentence mean? For decades this had been the seat of white supremacy। इस सेंटेंस का क्या मतलब है। साउथ अफ्रीका हैड बीन डोमिनेटेड बाय वाइट पीपल फॉर डेकेड्स। कई दशकों तक जो है साउथ अफ्रीका पर राज रहा था वाइट पीपल का, या फिर साउथ अफ्रीका हैड बीन डोमिनेटेड बाय ब्लैक पीपल फॉर डेकेड्स, ब्लैक पीपल का राज रहा था, या फिर साउथ अफ्रीका हैड बीन अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वाइट फ्लावर्स फॉर डेकेड्स। ये जो है शहर रहा था वाइट फ्लावर्स का कई दशकों तक, या फिर द वाइट पीपल वर वेरी काइंड हार्टेड। बहुत ही ईजी है। अगला देखिए, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डोमिनेंस। प्रभु सत्ता, डोमिनेंस कौन से शब्द का मतलब है। एम्फीथिएटर, डेमोक्रेटिक, डेकेड्स, सुप्रीमेसी। ओके, तो अपने आंसर्स लिखते जाइएगा। ओके, अब आता है सेकंड पैसेज। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी का खास इंटरनेशनल गेस्ट का जो कि यहाँ पर आए हैं अपना अधिकार लेने, अपना पोजीशन दिखाने हमारे देश के लोगों के साथ, जो कि आखिर में क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, एक सांझी जीत है जस्टिस की, न्याय की, शांति की और इंसान के मान सम्मान की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आखिर में हमने अपना राजनीतिक जो है, इमेंसिपेशन मीन्स जो है सभी बॉन्डेज से, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उनसे आज़ादी मिल गई है। वी प्लेज आर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering and other discrimination।
और जो है आज हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोगों को मुक्त रखेंगे। जो भी बंधन हैं गरीबी के, भेदभाव के, दुख कष्ट के, या फिर लिंग के आधार पर या और किसी भी आधार पर जो भी भेदभाव किए जाते हैं, सभी बॉन्डेज से उनसे हम मुक्त रखेंगे अपने देश के लोगों को। तो ये हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा कि ये सुंदर ज़मीन वापस से ऑपरेशन का शिकार होगी, उसका अनुभव करेगी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। Here the beautiful land refers to, यहाँ पर ये जो फ्रेज आया है ब्यूटीफुल लैंड, ये किसके लिए आया है, कौन से देश के लिए आया है? अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, जर्मनी। Who does the word we refer to here? ये जो शब्द है we, ये किसके लिए आया है? ब्रैम फिशर, ओलिवर टैम्बू, नेल्सन मंडेला, थैबो mbeki। नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन? कौन से शब्द का मतलब है कि सभी बंधनों से आज़ादी मिलना? ओके, बॉन्डेज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, इमेंसिपेशन। नेक्स्ट है हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? अ ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर, अ फ्रीडम फाइटर, अ रिच मैन, बोथ ए एंड बी। साउथ अफ्रीका के लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, अमीर आदमी थे, या फिर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज नेल्सन मंडेला प्लेजेस टू लिबरेट ऑल पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ। नेल्सन मंडेला शपथ लेते हैं कि वो अपने देश के लोगों को आज़ाद रखेंगे कौन से बंधनों से? जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो ये है सेकंड पैसेज। आंसर्स लिखते जाइएगा। आई होप आपको समझ आ रहे हैं, सारा पैसेज भी क्लियर हो रहा है, आपकी जो है तैयारी हो जाएगी ऐसे। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कम्स द थर्ड पैसेज। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ही भावुक हो गया था। किससे? विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, पुरानी बातें, हिस्टोरिकल बातें याद आ रही थी। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले जो 10 साल थे। और क्या है? अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, और जो है एंग्लो बोर युद्ध के जो है कुछ सालों के बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पहले क्या हुआ था? द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land। 3 बातें बताई गई हैं 20वीं शताब्दी के पहले डेकेड में, और जो एंग्लो बोर वॉर हुआ उसके कुछ सालों के बाद, और मेरे अपने जन्म से पहले क्या हुआ? साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन वाले लोग थे उन्होंने अपने डिफरेंसेस को तो जो है सॉल्व कर लिया, ख़त्म कर लिया, और अपनी ही ज़मीन पर रहने वाले डार्क स्किन वाले लोगों के लिए रंग के आधार पर भेदभाव की नीति अपना ली। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, जो सिस्टम उन्होंने बनाया, formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। उन्होंने जो सिस्टम बनाया वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, अमानवीय था, जो पूरे संसार ने कभी देखा ही नहीं होगा। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब 20वीं शताब्दी के जो अंतिम दशक है, और मेरा अपना जो है 8वां दशक है, एक इंसान के रूप में उस सिस्टम को पलट दिया गया है, और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम आया है जो सभी लोगों के राइट्स, फ्रीडम्स को पहचानता है, उनको तवज्जो देता है, उनकी स्किन के कलर का कोई ध्यान नहीं रखता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। किसको? लोगों की स्किन के कलर को। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस। हाउ डिड नेल्सन मंडेला फील ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन? नेल्सन मंडेला कैसा महसूस कर रहे थे उस दिन? ही स्टार्टेड इंसल्टिंग द वाइट पीपल, उन्होंने वाइट लोगों की जो है इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। ही इम्प्रिजन्ड द वाइट पीपल, वाइट पीपल को उन्होंने जेल में डाल दिया। या फिर ही वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, और ऑप्शन डी, ही बिकेम वेरी एंग्री। Question number 12 is when did the white skinned people
erect a system of racial domination against the black people. वाइट स्किन वाले लोगों ने ये जो रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम था ब्लैक पीपल के खिलाफ, ये कब बनाया था? ऑप्शंस देखिए, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, before the birth of Nelson Mandela, or of these. Next is, how was the structure created by the white people? White people ने जो system बनाया था वो कैसा था? Very harsh, inhumane, neither A nor B, both A and B. Question number 14 is, the new system recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of. नया जो सिस्टम आया था वो सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को इम्पोर्टेंस दे रहा था, बिना किसकी परवाह किए? देयर एजुकेशन, their religion, their financial situation, the color of their skin. And now comes question number 15. Which word in the passage means a period of 10 years? कौन से शब्द का मतलब है 10 सालों का एक पीरियड? Inauguration, decade, recognized, structure. I hope आपको समझ आ रहे होंगे ये। चलिए जी, अगला है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. इन्हीं साथियों से, संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से मैंने सीखा कि साहस, हिम्मत क्या होता है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने बहुत बार देखा है मैन को, विमेन को, कि वो कैसे रिस्क लेते हैं और एक आइडिया के लिए अपनी ज़िंदगी को भी कुर्बान कर देते हैं. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने लोगों को देखा है कि कैसे वो अटैक्स को सहन करते हैं और जो है बिना टूटे सभी यातनाओं को, सभी टॉर्चर्स को सहन कर लेते हैं. शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. वो ऐसी ताकत दिखाते हैं, ऐसी रेजिलियंस मीन्स जो किसी भी जो है दिक्कत को सहन करने की ताकत, ऐसी उन्होंने ताकत दिखाई है जो कल्पना से परे है. आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैंने ये सीखा है कि साहस का मतलब ये नहीं होता कि डर एब्सेंस है, मीन्स डर लगता ही नहीं, बल्कि डर लगता है उसके बाद जो है डर के ऊपर जीत हासिल की जाए, वो होता है करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है. ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रेज दीज कॉमरेड्स रेफर्स टू. ये फ्रेज है ये साथी, ये किसको रेफर करता है? चाइल्डहुड फ्रेंड्स ऑफ नेल्सन मंडेला, उनके बचपन के फ्रेंड, या फिर फ्रीडम फाइटर्स लाइक ओलिवर टेम्बू, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथिलीज, ब्रैम फिशर, या फिर स्कूल मेट्स ऑफ नेल्सन मंडेला, या फिर ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है, विच स्ट्रगल इज रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन. पहली ही लाइन में जो है स्ट्रगल का जिक्र आया है, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल. तो ये स्ट्रगल कौन सा है? स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, स्ट्रगल अगेंस्ट द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ जॉब. आपको ये पता होना चाहिए, अपार्टाइड का मतलब होता है रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव. अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स. कौन से शब्द का मतलब है कि किसी भी मुश्किल का सामना कर लेना, इसके इफ़ेक्ट से जो है उसको रिकवर कर लेना, किसी भी जोखिम को सहन कर लेना, सामना करना उसका. तो देखिए कौन से शब्द हैं? करेज, कॉमरेड्स, कॉन्कर, रेजिलियंस. अगला है, करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ब्लैंक ओवर इट. आपको ये ब्लैंक जो है उसमें अपना आंसर देना है. फ्रेंडशिप, ट्रायम्फ, इग्नोरेंस, नन ऑफ दीज. एंड नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्रेव मैन कॉन्कर्स. एक बहादुर आदमी विजय हासिल कर लेता है, किस पर? हिज रिलेटिव्स, हिज फियर्स, हिज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज. और अब आ गए हैं हम पैसेज नंबर 5 पर. 30 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं बच्चों. जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस थी सभी को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है. तो देखते हैं पैसेज नंबर 5. ओके, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ये वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर
फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये वही समय था जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख, उससे क्या हो गया था, मुझे अपने लोगों की आज़ादी की भूख जो है वो उसमें चेंज हो गई थी। पहले राइटर नेल्सन मंडेला, उन्होंने महसूस किया था कि उनकी अपनी आज़ादी जो है छिन गई है, तो उनके मन में अपनी आज़ादी के लिए भूख जाग गई थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि केवल वो ही नहीं, उन जैसे सभी लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया था। तो उनकी ये भूख क्या हो गई, ग्रेटर हंगर बन गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ये वो डिज़ायर ही थी मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए आज़ादी जो मैं चाहता था कि वो अपनी लाइफ को बड़े मान सम्मान के साथ जिएं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएं। इसी डिज़ायर ने मेरी लाइफ को जो है और ज़्यादा एनर्जी दे दी थी। और इसी डिज़ायर ने क्या क्या किया वो आगे बताया गया है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। इसी डिज़ायर ने एक डरे हुए यंग मैन को चेंज कर दिया जो है निडर आदमी में, बोल्ड में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और इसी डिज़ायर ने कानून का पालन करने वाले वकील को बदल दिया एक क्रिमिनल में। इसी डिज़ायर ने आगे क्या किया, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। एक आदमी जो फैमिली से प्यार करता था, जो एक अच्छा हस्बैंड था, अब वो एक मैन बन गया था विदाउट अ होम। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। जिंदगी से प्यार करने वाला आदमी अब चेंज होकर बन गया था एक संत। I am no more virtuous or of self-sacrificing than the next man। यहाँ पर virtuous और आएगा, ओ आर। ओके, राइटर कहते हैं कि मैं और आदमियों की तुलना में कोई ज़्यादा गुणवान या फिर जो है सेल्फ सेक्रीफाइस वाला नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड। लेकिन मैंने पाया कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमें मिली थी, मुझे पर्सनल लेवल पर मैं वो भी इंजॉय नहीं कर पाता था। कब, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे ये लगा कि मेरे लोग मीन्स जो और भी ब्लैक स्किन वाले लोग थे वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग क्या है, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम। यदि मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर बंधन थे तो इसका मतलब सभी के ऊपर बंधन थे। द चेन्स ऑन द लाइफ ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और अगर मेरे जैसे लोगों के ज़िंदगी पर चेन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, तो इसका मतलब था मेरे पर्सनल लेवल पर ही वो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। इसका मतलब फ्रीडम जो है इनडिविजिबल होती है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। व्हेन डिड नेल्सन मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी कब ज्वाइन की। व्हेन ही फेल्ट दैट हिज फ्रीडम वॉज टेकन फ्रॉम हिम। जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी आज़ादी जो उनसे छीन ली गई है। व्हेन ही फेल्ट दैट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक हिम वॉज curtailed। या फिर जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनके जैसे दिखाई देने वाले हर व्यक्ति की आज़ादी को बाधित कर दिया गया था। वो बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। नेक्स्ट है, द फ्रेज इज अ फ्राइटन यंग मैन, लो अबाइडिंग अटॉर्नी, अ फैमिली लविंग हस्बैंड एंड ए लाइफ लविंग मैन आर यूज्ड फॉर। इन सारे फ्रेजेस को किसके लिए यूज़ किया गया है, द वाइट पीपल, द कॉमरेड्स ऑफ नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ, नन ऑफ दीज। Question number 23. Why was the writer unable to enjoy his own freedoms? राइटर अपनी खुद की आज़ादी को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्या रीज़न था? बिकॉज ही वॉन्टेड मोर फ्रीडम्स, क्योंकि उनको और आज़ादी चाहिए थी। बिकॉज हिज पीपल वर नॉट फ्री, बिकॉज हिज फ्रीडम्स वर लिमिटेड, नन ऑफ दीज। एंड नाउ कम्स वेरी इजी क्वेश्चन। विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। कौन सी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, ये तो अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शंस देख लीजिएगा। How did the author's desire for the freedom of his people affect him? लेखक की जो डिज़ायर थी अपने लोगों की आज़ादी के लिए, इस डिज़ायर ने राइटर को कैसे प्रभावित किया था। He became very bold, वो बहुत ही निडर बन गया। He was not willing to abide by laws made by the white people। जो white people ने कानून बनाए थे उनका पालन करने का अब जो है राइटर का मन बिल्कुल भी नहीं था। He started living like a monk। उन्होंने एक संत की तरह रहना शुरू कर दिया, या फिर all of these। And now comes the last passage. I knew
that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि आज़ादी, लिबरेशन जो है दोनों को ही चाहिए, ऑप्रेसर को भी और ऑप्रेस्ड को भी। यानी कि एक वो व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, उनका दमन करता है, और दूसरा जो अत्याचार को सहन करता है, तो दोनों को ही आज़ादी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है उसको आगे राइटर ने एक्सप्लेन किया है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, वो नफ़रत का कैदी हो जाता है। उसके मन में बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है, इसी वजह से वो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और वो एक तरीके से जेल में बंद होता है। कैसी जेल है? प्रेजुडिस की। प्रेजुडिस का मतलब होता है हम किसी भी व्यक्ति को, किसी जाति के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में पहले से कोई ओपिनियन बना लेते हैं। और नैरो माइंडेडनेस मीन्स बहुत ही संकीर्ण विचार होना। तो इस तरीके से ऑप्रेसर जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, वो एक तरीके से नफ़रत की जेल में बंद होता है, प्रेजुडिस होता है उसके अंदर, और बहुत ही छोटे विचार होते हैं उसके। आई एम नॉट रियली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं आज़ाद नहीं कहलाऊँगा अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जैसे कि मैं आज़ाद उस कंडीशन में भी नहीं होऊंगा जब मेरी आज़ादी को मुझसे छीना जा रहा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में आज़ादी को छीना जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं कहला सकता। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से ओप्रेस्ड जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ओप्रेसर जो अत्याचार कर रहा है, जो किसी की आज़ादी को छीन रहा है, दोनों ही सेम है। दोनों के अंदर ही एक तरीके से मानवता नहीं होती है, उनकी मानवता को छीन लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अत्याचार करने वाला भी दोषी है, गलत है, और अत्याचार सहन करने वाला वो तो बेचारा जो है गलत कैसे हो गया, क्योंकि अत्याचार को सहन करना भी एक तरीके से अपराध है। ओके, नाउ कम्स द क्वेश्चंस। हु मस्ट बी लिबरेटेड अकॉर्डिंग टू द राइटर। राइटर के अकॉर्डिंग किसको लिबरेशन मिलनी चाहिए? ऑप्रेसर को, ऑप्रेस्ड को, या दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 27, हाउ इज़ द ऑप्रेसर ऑल्सो अ प्रिजनर। ऑप्रेसर भी एक प्रिजनर होता है, कैसे? ही इज़ ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, he is locked behind the bars of narrow-mindedness, all of these. The oppressor and the oppressed are robbed of their wealth, their humanity, their life, all of these. ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड को जो है उनसे छीन ली जाती है। क्या छीन ली जाती है? उनकी धन दौलत, उनकी इंसानियत, उनकी ज़िंदगी, all of these. Whom does the word I refer to? आई का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर मैं फ्री नहीं कहलाऊँगा अगर मैं दूसरे लोगों की आज़ादी लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आई एम नॉट रियली फ्री। तो यहाँ पर ये आई किसके लिए आया है? द राइटर नेल्सन मंडेला, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। आप जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, जाति के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो है डेवलप कर लेते हैं बिना किसी रीज़न के। नैरो माइंडेडनेस, प्रेजुडिस, ह्यूमैनिटी, प्रिजनर, इन चारों शब्दों में से किस शब्द का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न? तो आपने सभी आंसर्स लिख लिए होंगे और अब आ रही है आपके सामने आंसर की। तो अपने आंसर्स को मैच कीजिए और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो से आपकी जो है तैयारी हो रही है एनुअल एग्ज़ाम के लिए, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम मिलकर तैयारी कर रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम्स की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।